हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 24 जुलाई 2020। तो यहाँ पे जो जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉरपोरेशन, तो इसके बारे में जो मीटिंग हुई रिसेंटली इंडिया और यूके के बीच में, तो यहाँ पे दोनों ही देशों के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके बारे में काफी निगोशिएशंस के बारे में बात हुई। तो यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो यहाँ पे हिस्ट्री है यूके और इंडिया, ये दोनों ही देशों को कैसे सपोर्ट करेगी, चाहे वो यूके के ब्रेग्जिट सिग्निफिकेंस के हिसाब से हो या इंडिया की जो आरईसीपी जो उसको जो इंडिया ने एग्जिट कर दिया था 2019 के नवंबर में, उसको हिसाब से यूके इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों ही देशों के जो बायलैटरल ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंडिया और यूके के जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो रिसेंटली 24 जुलाई 2020 को इंडिया और यूके ने अपने जो यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके बारे में काफी सारे यहाँ पे सलाह मशवरा की, काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर बात किया गया ताकि दोनों ही देशों के जो इकोनॉमिक टाइज को मजबूत किया जा सके। और ये जो बात किया गया जो 14th जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी, कॉर्पोरेशन नहीं सॉरी कमिटी है, मैं कॉर्पोरेशन बोल गया था। तो यहाँ पे जॉइंट इकोनॉमिक एंड फ्री ट्रेड कमिटी का जो 14वां डिस्कशन हुई थी, तो यहां पे भारत के जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल मौजूद थे और उनके जो काउंटर पार्ट है यूके के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो यहां पे मिनिस्टर नहीं बोलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं, ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एलिजाबेथ ट्रस्ट भी मौजूद थे। और इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है यहाँ पे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हरदीप सिंह पुरी और उनके यूके काउंटर पार्ट रनिल जयवर्धन भी यहाँ पे मौजूद थे। तो काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे बात हुई। तो दोनों ही देश यहाँ पे क्या सोच रही है, एकदम सिंपल तरीके से अगर हम लोग समझेंगे, दोनों ही देश यहाँ पे रिवाइव करनी चाहती है यहाँ पे जो लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेड से दोनों ही देशों के बीच में, और इकोनॉमिक लिंकेजेस को आगे बढ़ानी चाहती है यहाँ पे। तो दोनों ही देश मिलकर यहाँ पे अर्ली हार्वेस्ट स्कीम, इसके बारे में एग्रीमेंट हुई। तो यहाँ पे ये लिमिटेड एग्रीमेंट हुई है ताकि यहाँ पे स्मॉल सेट ऑफ गुड्स के लिए टैरिफ जो है यहाँ पे उसको कम किया जा सके। और दोनों ही देश ने यहाँ पे कुछ बातें भी की, स्पेशली जो हेल्थ सेक्टर है कोविड 19 के पेंडेमिक की वजह से यहाँ पे जो कोऑपरेशन के हिसाब से दोनों ही देश एक साथ यहाँ पे काम करेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे यूके जो है यहाँ पे यही चाहेंगे कि यहाँ पे प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट जो है दोनों ही देश यहाँ पे उसके ऊपर डिस्कस किया गया था, ताकि इंडिया और यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर यहाँ पे जो है एग्रीमेंट किया जाएगा। तो इसके बारे में ब्रेग्जिट में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हिसाब से दोनों ही देश यहाँ पे जो है इंपोर्ट ड्यूटीज को यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे या फिर बहुत ही ज्यादा कम कर देंगे, क्योंकि एक देश जब दूसरे देश में यहाँ पे व्यापार के लिए जाता है तो वहां पे इंपोर्ट ड्यूटीज देना पड़ता है यहाँ पे। तो क्या होता है कि इन चीजों की महंगाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये अगर कम कर दिया गया या फिर एलिमिनेट कर दिया गया तो इस देश के लिए काफी बेहतरीन होगा। तो यहाँ पे यही बात हुई है ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे गुड्स दोनों ही देश के बीच में ट्रेड किया जा सके। अगर बात करेंगे यहाँ पे यूके और इंडिया के जो ट्रेड, ये हिस्टोरिकली काफी सदियों पुरानी है यहाँ पे। तो यूके जो है इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स है। और अगर बात करेंगे इंडिया के हिसाब से, तो इंडिया यूके में जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई थी 2019 में, तो इंडिया जो है सेकंड रैंकिंग पे थी आफ्टर यूएसए। तो यहां पे अगर बात करेंगे दोनों ही देशों की जो 2019-20 में जो बायलैटरल ट्रेड लगभग 15.5 बिलियन रही थी 2019-20 के जो फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन 18-19 में थोड़ी सी ज्यादा थी। अभी हालांकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में थोड़ी कम है, तो 18-19 में ये 16.87 बिलियन यूएस डॉलर हुआ करती थी। तो दोनों ही देश जनरली यहाँ पे फार्मर सेक्टर्स हो, टेक्सटाइल्स हो, लेदर हो, इंडस्ट्रीज, मशीनरीज, टॉयज, इन सेक्टर्स में काफी एंगेजमेंट दिखाई देती है। और स्पेशली इंडिया चाहती है यूके के सपोर्ट इन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स, चाहे वो हाई क्वालिटी कैमराज हो, मेडिकल डिवाइसेस हो या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो। तो दोनों ही देशों की यहाँ पे बात करेंगे तो ब्रेग्जिट की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ब्रेग्जिट के बारे में जानते हैं कि यूके ने जो है यूरोपियन यूनियन से अपने यहाँ पे ब्रेग्जिट करवा लिया था।
तो अभी यूरोपियन यूनियन में सिर्फ 27 कंट्रीज है। तो यहां पे जो है यूके पहले से ही इंडिया के ऊपर जोर दे रही है कि बायलैटरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट यहां पे इंडिया जो है यूके के साथ उसको बढ़ाए। लेकिन ये तब से कर रही थी जब 2016 के जून में जब ब्रेग्जिट के बारे में डिस्कशन हो रहे थे वहां पे, तो दो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया था और उसके बाद जो है यहाँ पे जनवरी 2020 में फाइनली जाके ब्रेग्जिट हुई थी। तो यहाँ पे मेनली क्या है कि इंडिया यही सोच रही है कि पहले तो आप लोग ब्रेग्जिट करवा लो, और डेफिनेटली इंडिया भी यही चाहेगी कि इतना बड़ा जो यूरोपियन यूनियन का जो मार्केट है, ब्रेग्जिट करवाने के बाद ये मार्केट में इंडिया कैसे स्टैंड करेगी, यूके उसको कैसे सस्टेन करेगी, और इंडिया के लिए ये अगर लॉस में होगा तो काफी सारे चीजों के ऊपर इंडिया यहां पे सोच रही है ताकि यूरोपियन यूनियन की सोच सिंगल मार्केट डायनेमिक्स में इंडिया बहना जाए यहां पे। तो काफी चीजों के ऊपर इंडिया ने बात की थी यहां पे। तो डेफिनेटली ये सब जो है ये इस मीटिंग के दौरान जो ट्रेडिंग पार्टनर जो है यूके का, ये जो जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी की जो यहाँ पे मीटिंग हुई थी, यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर बात हुई। अगर इंडिया के यहाँ पे इंपोर्टेंस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे अगर जो इंडिया की आरसीईपी की जो एग्जिट इंडिया ने की थी 2019 के जो नवंबर महीने में, तो अगर बात करेंगे आरसीईपी जो है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप डील, तो यहाँ पे जो आसियान कंट्रीज है उसके साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान ये भी मौजूद है। तो इंडिया भी एक कंट्री यहां पे हुआ करती थी, लेकिन इंडिया ने वहां से क्विट कर दिया क्योंकि यहां पे चाहा जाता था कि ये कंट्रीज के साथ चाइना भी यहां पे मौजूद थी तो यहां पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, लेकिन इंडिया ने यहां से जो क्विट कर दिया क्योंकि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने लगा तो चाइना जो है यहां पे बहुत सारे यहां पे इंडिया की जो अगर बात करेंगे यहाँ पे ज्यादा इंपोर्ट करने लगी और इंडिया की यहाँ पे जो ट्रेड सरप्लस या ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इंडिया के लिए, तो यहाँ पे इंडिया ने उससे क्विट कर लिया था। तो ये इंडिया के लिए एक एडवांटेज है कि यूएसए हो, यूरोपियन यूनियन हो या फिर यूके जो बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, उसको यहाँ पे एनहेंस किया जाए। दूसरी बात है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर यूके जो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर है, तो डेफिनेटली इंडिया चाहेगी यूके इंडिया के सपोर्ट में हो ताकि यहां पे चाइना के साथ जो कश्मीर में यहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है यूके इंडिया को सपोर्ट करे। और दूसरी बात की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट सीट के क्लेम के लिए भी यूके इंडिया को सपोर्ट करे। तो डेफिनेटली इंडिया यूके के फेवर में ही यहां पे रहना कोशिश करेगी। दूसरी बात यहां पे जो है जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी के यहां पे हिसाब से देखा जाए तो ये क्या करेगी, जो जेटको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, तो जेटको क्या प्रोवाइड करेगी यूके कंपनीज को उनकी लिंक्स डेवलप करने के लिए प्रोवाइड करेगी ताकि इंडिया के साथ बिजनेस और डिसीजन मेकर्स के साथ यहां पे पार्टनरशिप बनाया जा सके, जिसके जरिए क्या होगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट निगोशिएशंस होगी, यहां पे मार्केट लिबरलाइजेशन के बारे में जो इश्यूज है उसको एड्रेस किया जाएगा, मार्केट एक्सेस के बारे में यहां पे डिस्कस किया जाएगा। तो यहां पे जेटको जो है इंडिया और यूके के बिजनेस काउंसिल में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है ताकि यहां पे यूके के जो बिजनेस कम्युनिटी है जेटको के प्रोसेस से ही यहां पे फेवरेबल आउटकम वहां आ सके। और दूसरी बात है यहां पे जो मेन जेटको के जो प्रोसेस है उसके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से यूके जो है बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इंडिया में बन सकती है। तो ये दोनों ही देशों को एक दूसरे के लिए यहां पे फेवर में है, दोनों ही देश की इकोनॉमिक टाइज यहां पे मजबूत होगी। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग जेटको, जो इंडिया और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर काफी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।